नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश ओटवाल। जे न्यूज़ एंड म्यूजिक में स्वागत है दोस्तों आजकल कंगना राणावत और महाराष्ट्र सरकार के बीच काफ़ी टकराहटें बढ़ती ही जा रही है। लगता है कंगना राणावत धन बल की अभूतपूर्व मालकिन है। दोस्तों, कंगना राणावत है 9.3 मिलियन डॉलर की मालकिन। सालाना कमाती है कंगना राणावत 9.3 मिलियन डॉलर की मोटी रकम। कंगना की ज़्यादातर कमाई फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट से ही होती है। दोस्तों, कंगना फिल्म इंडस्ट्रीज में एक महंगी एक्ट्रेस में से जानी जाती है। कंगना सुशांत और महाराष्ट्र सरकार से उलझी कंगना अब पंगा गर्ल्स के नाम से मशहूर हो गई है। पंगा गर्ल्स इन दिनों काफ़ी चर्चाओं और सुर्खियों में है। दोस्तों, सुशांत सुसाइड केस में वे पहले बॉलीवुड को निशाना साधने को लेकर और फिर मुंबई की तुलना पीओके से करके काफ़ी चर्चित रही। इसी बीच शिवसेना के संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर जबरदस्त वे निशाना साधती रही। नाराज होकर शिवसेना ने उन्हें मुंबई में घुसने को लेकर चुनौती दे डाली। इस चुनौती से खफा होकर कंगना ने भी कह डाला कि मुंबई किसी के बाप की बपोती नहीं जो वे घुसने नहीं देंगे। उन्होंने शिवसेना को भी चुनौती दे डाली कि वे 9 सितंबर 2020 को मुंबई आ रही हैं। किसी के बाप में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा देना। और 9 सितंबर को कंगना राणावत कमांडो की सुरक्षा के बीच दोपहर 3:40 पर मुंबई में प्रवेश कर गई। इससे खफा होकर महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी को उनके अवैध बंगले के हिस्से को ध्वस्त कर डालने के आदेश पारित करवा दिए और 24 घंटे का नोटिस देकर मात्र 24 घंटे में ही उनके बंगले को अवैध हिस्सा गिरा दिया। हिस्से पर बुलडोजर चलवाकर अवैध हिस्से में तोड़फोड़ करवा दी। इससे कंगना राणावत आग बबूला हो उठी और उद्धव ठाकरे को ट्वीट कर कह डाला कि आज तूने मेरा घर तोड़वाया है, कल तेरा घमंड टूटेगा। समय एक सा नहीं होता। कंगना ने गुस्से में 2-3 ट्वीट कर डाले और राजनीतिक बयानबाजी भी कर डाली। राजनीतिक बयानबाजी में वे कह रही हैं, वह मेरा घर नहीं एक मंदिर था। इस मंदिर को तोड़ने बाबर की सेना आई है। यह मंदिर फिर से बनेगा। कंगना का यह बयान राजनीति से ही प्रेरित था। इस बयान से पूरे देश में कंगना के पक्ष में दर्द और सहानुभूति दे डाली। एक सहानुभूति की लहर कंगना के पक्ष में देश में खड़ी हो गई और कई संगठन उनके समर्थन में आ खड़े हुए हैं। कई राजनीतिक संगठन कंगना के पक्ष में जो है, वे कांग्रेस के संजय निरुपम ने कहा कि तोड़फोड़ की कार्यवाही एकदम गलत है। संजय निरुपम ने तोड़फोड़ की कार्यवाही को गलत बताया। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के शरद पवार ने भी कहा कि कार्यवाही गलत थी। इसने कंगना राणावत को और आगे बोलने का रास्ता दे दिया है। वहीं भाजपा के पूर्व मुंबई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इसे गलत बताया है। आरएसएस ने कंगना का समर्थन किया है। कई संगठन कंगना के पक्ष में खड़े हो गए हैं और प्रदर्शन देश में कर रहे हैं। कंगना के 48 करोड़ बंगले पर बीएमसी ने पीला बुलडोजर चलवाकर अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया। भाजपा आरोप लगा रही है कि उद्धव सरकार को कोरोना के हालात दिखाई नहीं दिए। वे जनता की सुरक्षा के स्थान पर कंगना राणावत के घर और बंगले को ध्वस्त करने में लगे हैं। वहीं राजपूत ब्रिगेडियर करणी सेना ने भी देश की करणी सेना ने कंगना राणावत का समर्थन किया है। पूरे देश में कंगना के समर्थन में आवाजें उठने लगी है। आरएसएस का समर्थन शिवसेना के विरोध में खड़ा हो चुका है। उधर कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका लगाई है, जिसकी सुनवाई 22 सितंबर तक हो सकेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना शिवसेना या महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई इस तोड़फोड़ को गलत बताया है और तुरंत उस पर रोक लगा दी है। किंतु रोक के आदेश पारित होने के पूर्व ही 24 घंटे के अंदर बीएमसी ने कंगना राणावत के घर कम ऑफिस को तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया। तोड़फोड़ की यह कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 सितंबर तक रोक लगाने के आदेश दिए हैं। तब तक कंगना और
भाजपा, कंगना और शिवसेना के संजय राउत और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे में बयानबाजी बहुत तेज हो चुकी है। बयानबाजी एक ऊंचे मोड़ पर जा चुकी है। देखना है दोस्तों कि आगे अब कंगना कौन सी कार्रवाई करती है। कंगना ने फिलहाल यही कहा है कि यह मंदिर फिर से बनेगा और दोबारा बनेगा। लगता है कि कंगना रनावत को भारतीय जनता पार्टी का फुल समर्थन मिल चुका है और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के दोनों के बीच में अब भविष्य में क्या राजनीति मोड़ लाएगी, यह आगे की रणनीति पर निर्भर करेगा। चुनावों पर भी इसका असर पड़ेगा। हो सकता है कि कंगना रनावत चुनावों में बीजेपी की तरफ से खड़ी हो जाए। कुल मिलाकर कहना हुआ कि बॉम्बे की इस पंगा गर्ल ने या कहें कि हिमालय की रानी ने महाराष्ट्र सरकार को नाको चने चबवा दिए हैं। चलते हैं दोस्तों।